जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 18। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े ब्राह्मण को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। ब्राह्मण सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। ऐसा करते करते वह अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झड़े। यह सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली जिस बड़ी बहू ने कहा था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा ब्राह्मण चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े ब्राह्मण को सूखते देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? ब्राह्मण ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल, वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा ब्राह्मण फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि यह उदासी क्यों है, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डालकर गईं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े ब्राह्मण से बात कर घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है, वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा ब्राह्मण सब चीजें देखकर बोला कि बेटी,
तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और ये फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसी बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कार्तिक के देवता की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने अदिति की कथा सुनी थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, इतने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना ही उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई, तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वर मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति जी के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र पद्मा कमंडलों और पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं तो क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ, वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। इसलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा?
कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं, वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना आगे होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण की मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गई। अर्थात जिस लोटे में टूटी वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजुरी में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्तोत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे दान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्र से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब,
जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत,
तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी। होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गोवर्धन पूजा की विधि और गोवर्धन पूजा की व्रत कथा का वीडियो भी जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा।